लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाएगा, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास, व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना, तब तक आप भटको। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी, कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापिस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी, हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है। और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, आसन लगाया, वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना, तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कुंभ के मेले के जो संत, पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं।
आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार, जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आए, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे पर, तारने वाला हो, और फिर कहेंगे खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्थरों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है, देखिए, विष्णु कुमार मिसोदिया, मैं धोबी समाज से हूं, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है, वो वाले पंडाल में, हाँ दिख गए, ठीक है। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ, ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया। जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुनाकर। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना है।
तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा, 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है, क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दो ऐसा, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बैठिए, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत? शंभु शरणे मारू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर कर देते। ढोंग से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें बहुत सारा आडंबर कर कर तुम्हें खींचने का प्रयास करेंगे, पर आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है। आज की पीढ़ी विद्वत्ता की पीढ़ी है। और हम फिर निवेदन करेंगे तुम्हें आडंबर में नहीं फंसना, तुम्हें ढोंग प्रपंच में नहीं फंसना, तुम्हें ढकोसले में नहीं जाना, तुम्हें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना। कहीं मत जाओ। कोई तुमसे कहे कि यहाँ आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं मत जाओ। तुम तो अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, तुम तो वहां जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बुआरी लगाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अर्चना करो। और जिस दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भर दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना। ये बाबा कृपा करे हो। और इतना दे मेरा कुबेर भंडारी, तुम्हारे को इतना झोलियों में भर दे कि तुम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शिव महापुराण की कथा करने के लिए लालायित रहो। ये शिव वो कहे महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया
दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। बड़े भाव से दोनों हाथ दीपो राधे दीपो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। राधे हरि बोल।
तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भाव के साथ आनंद के साथ में कहिए, दिल से प्रार्थना करिए बाबा से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ बैठकर बोलिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि बार बार कोई रेवाड़ी में कथा तो हो नहीं रही। बाबा ने मौका दिया है, बैठकर प्रार्थना करें, विनय करें। दिल से निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें। बाबा से दिल से भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। विंध्य में सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले गए। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले गए, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है। पूरी जिंदगी अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए
उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार, उधर पीछे आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा भी, शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था, हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था, शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं, तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। अर्पण, और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, यह शिव पुराण में नहीं लिखा, पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना।
मन बना। हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं, हृदय छोटा करते जा रहे हैं। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो। तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा। बहुत छोटा हो। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता, कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो, भले वो आधी से ज़्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भराता ना, वो रान दो, वो रान दो, वो रान दो, तो मन तो भराता नहीं, तो वो बाहर समझ। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। मन
छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना, मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही अपने मन को बहुत बड़ा बना, बहुत। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मन को बड़ा बना, मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ। और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्बा चढ़ाई जाती है, और वो सफ़ेद दुर्बा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्बा को चबा चबा कर यदि खाया जाए, तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है।
वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाए, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवती तो महादेव को हंसी आ गई, और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया, और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया, और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं, और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई, और वो अभिमान, वो अभिमतता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है, और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहाँ पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा महादेव, और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा,
7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं, पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े, चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान, सब कुछ देना पर अहम मत है। अहंकार मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है।
इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहाँ भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं हैं, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश है, शिव का अंश, कोई दूसरा। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति ये विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा बहुत अच्छा पत्र है। समझने के लिए और समझाने के लिए कृपया निवेदन है, टीवियों पर ध्यान देना, एलईडी पर ध्यान देना, और जहाँ जहाँ एलईडियाँ चल रही हैं उस एलईडियों पर ध्यान देंगे। इस पत्र को पहले जिसने बनाकर भेजा है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री सागर नालट सो पूनम नालट, मोटी उमरी, अकोला जिला अकोला से आए हैं। ठीक है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आपने जो पत्र भेजा है उसके आगे का जो एक पृष्ठ आपने लगाया है वो समझने का है, बड़ा सुंदर है, आप सब समझेंगे इसको, बड़ा सुंदर है। देखिए, ये बनाइए घड़ी, दिख रही है सबको? जम के तो बोलो, क्या बनाइए? घड़ी। इसमें एक बड़ा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है। कितने कांटे हैं? 3। सबसे बड़ा कांटा उसने लिखा है बड़ा कांटा दुख का। कौन सा कांटा है? दुख का। छोटा कांटा सुख का। कौन सा कांटा है? सुख का। और सबसे छोटा कांटा उसमें लिखा है, जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का। कौन सा कांटा है? शिव का। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ा कांटा दुख का, ठीक है, चलता है, बड़ा है, दुख बड़ा होता है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, खसकता रहता है। पर ये जो छोटा कांटा है, जो बिल्कुल राइट टाइम बताता है, बिल्कुल राइट टाइम बताता है, ये है सुख का कांटा। जब ये कांटा पूरा घूम लेता है तब जाकर वो कांटा थोड़ा खसक लेता है। दुख जब पूरा निचोड़ लेता है तब जाकर सुख का कांटा आगे बढ़ता है। पर सुख के कांटे पर ध्यान देने से पहले जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का कांटा है। वो छोटा सा कांटा हर सेकंड में भ्रमण करता रहता है, करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो कांटा प्रेरणा देता है कि तुम जितनी बार बन सके शिव को भजो, तो एक दिन ये दुख का कांटा अपनी जगह पर रह जाएगा और सुख का कांटा एक जगह पर आनंद के साथ। ये सुख का। अब पत्र देखिए,
बाबा एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। 8 साल से मेरे घर में संतान नहीं था। मैंने IVF करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। तब सीहोर गई, वहाँ कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। वापस आते ही आकोला में शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें सेवा में लग गई। शिव पुराण की कथा की सेवा में लगी। साथ ही हमने 1000 लीटर पानी बाबा की कृपा से वितरण भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जहां IVF से भी संतान ना हुई तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर है। मेरा नाम ललिता दीपक भील, मेरे पति का नाम दीपक रामकृष्ण भील। मैं यहीं पास के भालोद गांव की रहने वाली हूं, तालुका यावल, जिला जलगांव, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी, बहुत इलाज करवाया, तब भी कुछ असर नहीं हुआ। गुरुजी, लोग बातें बनाते थे, ताना मारते थे। गुरुजी, मुझे मेरी मोहल्ले की दीदी ने बताया, हम बरहानपुर में कथा सुनने के लिए जा पहुँचे। बरहानपुर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से जब कथा श्रवण करी और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, बाबा की कृपा से वहाँ से आने के बाद सीहोर भी गई बाबा से विनय करने, और बाबा की कृपा से 9 मई 2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखते जाओ। मेरा नाम योगिता विनोद निभोरकर ये पढ़ो जरा जल्दी से, LED में पढ़ के बताओ क्या लिखा है। निभोरकर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जलगांव जिला गांव रसलपुर सांवेर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सारिका मुकेश चौधरी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, बखान क्या करूं, बाबा ने हमें इतना दिया कि शब्दों में बयान करना सकती। मेरी शादी को 11 साल बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों का भी इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। ज्योतिषियों के पास भी दिखाया, परंतु सबने मना कर दिया था कि आपके नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तब 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 14 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी भोले मैं तेरी शंभू
हवा बीच उड़ती जागी बाबा आठ साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शिव शिव है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव को भजते हो, शिव आपको मिलता है। जिस भरोसे के साथ शिव कथा कर रही है। हे पार्वती, ये चंद्र को थोड़ा अभिमान है। जब व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अभिमान का त्याग कर अभिमान का त्याग कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता सामने रहती नहीं, कभी नहीं। पार्वती, सभा लगी हुई थी। उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा, चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा। शिव जी ने कहा, पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई, पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है, पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर, पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान, अहंकार समाहित हो गए, और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ। कोई बात,
जा। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी कि किसी को अपशब्द मत करो, किसी को आड़ा टेढ़ा मत करो। अहंकार में फूलकर आप किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि कल उसकी जरूरत पड़े और आपको फोन लगाना पड़े, बात करना पड़े, और वो व्यक्ति फिर बात का स्मरण करे कि इसने तो मुझे आक्षेप लगाया था, अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गाली दी थी, आड़ा टेढ़ा बोला था, और उसी व्यक्ति की जरूरत तुमको पड़ गई ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी होना चाहिए। हृदय से बोलो, प्रेम से बोलो, स्नेह वश बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसीलिए शिव कथा बार बार कहती है। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े प्रेम से। शंभो
ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिठ मिठ बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार।
भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, भोले भोले बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। गुरुवर ये कहते हैं बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। गुरुवर कहते हैं ये बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। ओ शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल काई बिगड़े रे थारो काई। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवता महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो। ये कथा जो भुसावल में चल रही है 10 से 16 मार्च
दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में होगी, जयपुर राजस्थान। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। प्रेशर को लो। बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिवा